नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस मतलब ब्रेक होना, और क्या है ग्लाइकोजन। यहाँ पे ग्लाइकोजन का क्या हो रहा है, लाइसिस हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ग्लाइकोजन का ब्रेक हो रहा है तो ये ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। और ये जब कब होता है, जब ग्लूकोज की कमी पड़ जाती है शरीर में फास्टिंग कंडीशन में, और जब ये ग्लूकोज पूरा यूटिलाइज हो जाता है तो जो लीवर और मसल सेल में जो ग्लाइकोजन है वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोजन में कन्वर्ट होगा। तो अपन को यहाँ क्या करना है, अपन ने पीछे देखा था ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को बनाया था, तो अब अपन को वापस ग्लाइकोजन से ग्लूकोज को बनाना है। तो ये प्रोसेस अपन देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले ये जो ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल है ये किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। तो अपन ने पीछे क्या देखा था, ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल था वो क्या था, ब्रांच्ड था, और जिसमें अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 लिंकेज प्रेजेंट थे। तो अब उस ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल को अपन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करेगा, ये जो ग्लाइकोजन ने अपन ने पीछे देखी थी ब्रांच होती है, तो ये क्या करेगा, उन ब्रांच को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और तब तक ब्रेक करेगा जब तक क्या, 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल उसमें नहीं रह जाएंगे। फिर 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल रहेंगे, फिर क्या होगा, उसमें एक डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा। और जैसा अपन ने पीछे देखा था डी ब्रांचिंग एंजाइम आएगा, उसका नाम क्या है, ट्रांसफरेज एंजाइम। और ये ट्रांसफरेज एंजाइम क्या करेगा, अल्फा 1,4 पोजीशन से क्या करेगा, डी ब्रांच करेगा, वहाँ से तोड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो एंजाइम आएगा वो होगा ग्लूकोसिडेज, अपन पीछे भी देख चुके हैं। ये क्या करेगा, अल्फा 1,6 पोजीशन से ब्रेक करेगा, और इससे अपन को क्या मिल जाएगा, ये जो ब्रांच थी, अपने देखा था ग्लाइकोजन में क्या थी, ब्रांच मॉलिक्यूल था। तो ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज पहले क्या करेगा, ये जो बड़ी बड़ी ब्रांचेस होंगी उनको ब्रेक करेगा, और जब तक ब्रेक करेगा जब तक कि 4 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल नहीं रह गया। और फिर फर्दर उसमें क्या होगी, डी ब्रांचिंग होगी ट्रांसफरेज एंजाइम की हेल्प से, और ये ग्लूकोसिडेज एंजाइम की हेल्प से। ट्रांसफरेज तो उसको अल्फा 1,4 पोजीशन से ब्रेक करेगा, और ये जो ग्लूकोसिडेज एंजाइम है वो उसको अल्फा 2,6 पोजीशन से ब्रेक करेगा। और अपने पास ये डी ब्रांचिंग से अब क्या मिला, सारी ब्रांचेस थी वो क्या हो गई, डी ब्रांच हो गया, वो ब्रांचेस सारी टूट गई। तो अपने पास क्या मिलेगा, लीनियर ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल मिलेगा। सारी ब्रांचेस जब टूट गई तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, लीनियर हो गया, स्ट्रेट चेन हो गया। अब ये लीनियर ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम फिर से वर्क करेगा। और ये अपन ने देखा था, ये ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज क्या करेगा, इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये पोजीशन चेंज हो रही है, तो कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, म्यूटेज एंजाइम। और वो कौन सा म्यूटेज एंजाइम है, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम। तो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर एक एंजाइम अपन ने देखा था 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है ग्लूकोज फॉस्फेटेज की हेल्प से। तो ये अपन ने देखा, सबसे पहले ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल था जो कि ब्रांच था, जिसमें ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम ने उसकी ब्रांचेस को ब्रेक किया। फिर उसमें डी ब्रांचिंग एंजाइम ट्रांसफरेज और ग्लूकोसिडेज आए, जिसने अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 की जगह से जो ब्रांचेस थी उनको ब्रेक किया। फिर लीनियर ग्लाइकोजन का मॉलिक्यूल बना, उसमें फिर से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज ने उसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। फिर 1 से पोजीशन चेंज हो गई, ग्लूकोज ये जो फॉस्फेट है वो 6 पोजीशन पे आ गया, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज एंजाइम यूज़ हुआ। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अपन को ग्लूकोज बनाना है, तो उसमें कौन सा एंजाइम यूज़ होगा, ग्लूकोज फॉस्फेटेज एंजाइम होगा। और ये अपन देखते हैं कि लीवर में ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो क्या करेगा, लीवर में कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और एंजाइम वही रहेगा ग्लूकोज फॉस्फेटेज। और फिर ये जो ग्लूकोज बना लीवर में वो फिर सेल्स में चला जाएगा और सेल्स इनको यूज़ कर लेगी। अब मसल्स में देखते हैं कि मसल्स में क्या होता है। मसल्स में ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आया ग्लाइकोजिनोलाइसिस से, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पायरूवेट फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज से फिर फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उससे CO2 और वाटर यूज़ होगा। और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये ब्लड में रिलीज़ हो रहा है और सेल इसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, बट ये क्या है, रिलीज़ नहीं होगा, इसको मसल खुद के लिए यूटिलाइज़ करेंगे, ये डिफरेंस है। और ये यहाँ पे ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये
ये जो एंजाइम है ग्लूकोज फॉस्फेटेज वो यहाँ पे मसल्स में क्या होता है, एब्सेंट होता है, उसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो ये दो डिफरेंस है लीवर और मसल में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आने के बाद क्या फर्दर चेंजेस होते हैं। तो ये अपन ने देखी प्रोसेस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या हो रहा था, ग्लाइकोजन ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा था। अब अपन इनका रेगुलेशन देख रहे हैं दोनों प्रोसेस का कि इनका रेगुलेशन कैसे होता है। अपन ने देखा ये क्या था, ग्लाइकोजेनेसिस था, और ये इधर क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस है। तो इसमें ग्लाइकोजेनेसिस में अपन ने देखा था कौन सा इंपॉर्टेंट एंजाइम यूज़ हो रहा था, ग्लाइकोजन सिंथेज यूज़ हो रहा था। और यहाँ ग्लाइकोजिनोलाइसिस में कौन सा एंजाइम यूज़ हो रहा है, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम यूज़ हो रहा है। तो अभी ये रेगुलेट कैसे होते हैं देखते हैं। जो ग्लाइकोजन सिंथेज एंजाइम है इसको इंड्यूस कौन करेगा, एक तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम और एटीपी का मॉलिक्यूल, और इंसुलिन क्या करेगा, ये चारों कंडीशन क्या करेगी, ग्लाइकोजन सिंथेज के एंजाइम को इंड्यूस करेगी। ये इंड्यूस होगा तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगा। और इधर ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है इसको इनहिबिट कौन करेगा, वो इसका रिवर्स, इसको जो इंड्यूस करेंगे वो इसको क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो ये इधर इंड्यूस कर रहे हैं तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे। तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस इनहिबिट होगी ग्लूकोज से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, एटीपी के मॉलिक्यूल से। ये क्या होंगी, ये ग्लूकोजिनोलाइसिस की जो रिएक्शन है वो क्या होगी, इनहिबिट होगी, और ये इधर ग्लाइकोजेनेसिस इंड्यूस होगी। फिर ये जो इंसुलिन हार्मोन है वो क्या करेगा, ग्लाइकोजेनेसिस को इंड्यूस करेगा, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को कौन इंड्यूस करेगा, ग्लूकागॉन हार्मोन। तो ये अपन ने देखा है इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म का रेगुलेशन कैसे होता है।